आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कास्मो ह्यूमनिस्ट धीमान विजय मानकर ने कहा है कि यह यूपी चुनाव को देखते हुए भाजपा और संघ की छवि सुधारने वाला बयान है। विजय मानकर ने यह भी कहा है कि भाजपा की तथाकथित हिंदुत्व की विचारधारा यह भारत में मुस्लिम, क्रिश्चियन और अन्य अल्पसंख्यकों के प्रति विभिन्न माध्यमों से नफरत फैलाने की रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह बधाई देने वाला बयान है। जब डीएनए एक है तो अब आरएसएस के लोगों को मुस्लिम कम्युनिटी के साथ निकाह फरमाना चाहिए। ये कोई इमेज मेकओवर का एक्सरसाइज नहीं है। पहली बात, संघ क्या है 90 वर्षों से पता है लोगों को, वही संघ है। और संघ को इमेज की कभी परवाह रही नहीं, क्योंकि हमको बाकी कुछ करना नहीं है, सबको जोड़ना है, अच्छा काम करना है, तो रूप बदल के जाने की जरूरत हमको नहीं पड़ती। ये अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पड़ते। हाँ, हमारी कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए उसके बारे में, और अब एक ताकत बनी है तो वो ठीक हो जाए, इतनी ताकत हम जहां लगानी है चुनाव में भी लगाते हैं कि बात जरूर है। लेकिन हम किसी के पक्षधर है इसलिए नहीं, हम राष्ट्रहित के पक्षधर है। तो दुनिया चाहे जो समझे, हम तो अपना काम करते चले जा रहे हैं। और हमको पता है, केवल भरोसा नहीं, मेरे जैसे को तो पता है कि हम जो करेंगे उससे सबका भला होगा, किसी का बुरा नहीं होगा। के बारे में भागवत जी ने जो डीएनए की और साइंस की जो बात किया, तो वो ऐसा क्यों भ्रम फैला रहे हैं हमारी कम्युनिटी में? देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है और उसके साथ में जो सीए और एनआरसी के जो बातें हैं या लव जिहाद को लेकर जो बातें हुई है, भारत का जो नाम जो दुनिया में खराब हुआ है, पहला एक ये फैक्टर है कि भाई यहाँ पर जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो आरएसएस की जो हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी उस पर ड्रिवन है, जो मुस्लिम्स लोगों का हेट करती है, तमाम माइनॉरिटीज का, क्रिश्चियन कम्युनिटीज या बाकी कम्युनिटीज का हेट करती है। ये दुनिया में बहुत सारा जो है रिलीजियस फ्रीडम के इंडेक्स पे इंडिया जो नीचे आया है। तो एक तो थोड़ा सा इमेज सुधारने के लिए और यूपी के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो है ये उन्होंने बात कही। दूसरी बात, जहां तक भागवत जी बगैर स्टडीज की बात कह रहे हैं, क्योंकि डीएनए स्टडीज तो क्लियर हो चुकी है। ओतावा यूनिवर्सिटी 2001 में दामशाट का जो रिसर्च है वो, और 2017 का जो है यूडस्फिल यूनिवर्सिटी यूके का रायकाट का जो रिसर्च है, उसने इस बात को बियॉन्ड डाउट प्रूव किया है कि जो तथाकथित जो आर्यंस है, जो वर्णाश्रम धर्म घोषित करने वाले ब्राह्मणवादी है, वो जो है वो यूरेशिया का जो बेल्ट है, सेंट्रल साउथ एशिया का जो रीजन है, सेंट्रल एशिया से सेंट्रल साउथ एशिया होते हुए अफगानिस्तान होते हुए जो है वो इंडिया में आए। बाद में उन्होंने वैदिक सभ्यता को बनाई और उसमें जो है ये वर्ण जाति और ये तमाम चीजें जो आई है। जहां तक विज्ञान की बात भागवत जी कह रहे हैं, मेरा तो स्ट्रेट कहना है कि भागवत जी ने विज्ञान पढ़ाई नहीं। ये तो कोरोना जब से उनको हुआ उसके बाद जो है वो प्रेमजी आजम के साथ एक सेमिनार किया और वैक्सीनेशन की जरूरत है, सारा भारत जो है वो साइंस की वजह से ही जो है वो बच रहा है अभी भी, और मोदी गवर्नमेंट को खुद वैक्सीनेशन करना पड़ रहा है। तो इसलिए साइंस जो है वो अपनी कन्वीनियंस के लिए बोल रहे हैं। अगर साइंस भागवत जी ने पढ़ा होता तो सबसे पहले जो जगत मिथ्यम और ब्रह्मम सत्यम की जो कंसेप्ट जो ब्राह्मणिज्म में आती है उसको वो रिजेक्ट करते थे। जो वर्णाश्रम धर्म है, धर्म की संकल्पना है, मोक्ष है, आत्मा है, ये रूढ़ी परंपराएं है, ये जो होम हवन है, ये सारी चीजों को जो है वो रिजेक्ट करते थे। तो मैं समझता हूं कि ये वो अपने कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं। लेकिन बाय द वे कांग्रेचुलेशंस आरएसएस के लोगों को कि अब जब भागवत जी ने कह दिया कि डीएनए एक है तो आप निकाह फरमा सकते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के साथ में। ये आपके लिए इजी हो गया है आरएसएस के लोगों